हेलो बच्चों, मैं नीरज पांडे एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल पर लेकर आया हूँ एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एल्कोहल की रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा जो पेपर में एकदम मोस्टली आने वाला है। इसलिए आप देखिएगा 99% चांसेस हैं इस केमिकल प्रॉपर्टी पर, और यह है when 2 mole ethyl alcohol like CH3 CH2OH, है ना, 2 mole ethyl alcohol react with conc H2SO4 means concentrated H2SO4, then it form two different type of product on two different temperature like 140 degree centigrade and 180 degree centigrade. Then it form at 140 degree CH3 CH2 O CH2 CH3 plus 2H2O, यानी जब 2 मोल एथिल अल्कोहल को कांक H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर हमको प्राप्त होता है। लेकिन जब इसी 2 मोल एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 डिग्री पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब यहाँ बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन एंड 2 मोल H2O। यहाँ पर देखिए केवल 1 मोल बनेगा, है ना, 2 मोल नहीं। तो आइए हम इसका मैकेनिज्म एक समझा दें आपको कि कैसे कैसे होता है। देखिए मैकेनिज्म यह कैसे हुआ होगा। पहले हम शुरुआत एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इट इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे, जरा देखिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2 और यह OH एथिल अल्कोहल, रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब यहाँ देखिए आप H2SO4 है, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन दिस बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस H become positive charge and O become negative charge species. Here oxygen contains 2 lone pair of electron and act as nucleophile. This nucleophile after donating their lone pair toward the H plus attract the proton toward itself, by which formation of protonated alcohol takes place. तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म किया गया पहले स्टेप में, तो H प्लस बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाता है किसके द्वारा, O के द्वारा, अल्कोहल में ऑक्सीजन के द्वारा। चूंकि यहाँ H2SO4 में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने की वजह से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O की तरफ O माइनस हो जाएगा, और H प्लस को यह जब खींचा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और साथ ही साथ यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल भी बनता है जो HSO4 माइनस के रूप में होता है। यह पहला स्टेप है। अब देखिए हम बात करते हैं स्टेप सेकेंड की। किस स्टेप की, सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल से फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल प्लानर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ध्यान दीजिएगा।
जैसे ही हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ लेते हैं CH3 CH2 OH2 O के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन दिस शेयर्ड बॉन्ड मूव टुवर्ड ऑक्सीजन एटम आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 with positive charge means ethyl carbocation or trigonal planar carbocation takes place। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है तो बाहर निकल जाता है H2O, वाटर 1 मॉलिक्यूल निकल गया और निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर कार्बन के ऊपर, तो यह हो गया एथिल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी आप अगर देखें तो बता सकते हैं कि यह ट्राइगोनल प्लानर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब देखिए लास्ट स्टेप में अगर हम यह देखें तो स्टेप थर्ड में दिस कार्बोकैटायन है ना रिएक्ट विथ HSO4 एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ second molecule of C2H5OH means ethyl alcohol and thus formation of diethyl ether takes place। कैसे बनता है देखिए, अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में सीधे सीधे हम ले रहे हैं किसको, एक 1 मॉलिक्यूल बचा हुआ है आपके पास क्या CH2 और यह OH, यहाँ पर आपके पास CH2 CH3 एथिल कार्बोकैटायन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज बाय विच फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 O के साथ क्या है H एंड CH2 CH3 with oxygen positive charge takes place। This product is known as adduct or addition product, and further this adduct react with HSO4 minus and this bond break toward hydrogen atom। This oxygen negatively charged attract the hydrogen and formation of H2SO4 takes place and this become CH3 CH2 O CH2 एंड CH3, यह हो गया डाई एथिल ईथर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे हो रहा है देखिए यहाँ पे, जैसे ही एथिल अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है उस रिएक्शन में यह चला जाता है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन यहाँ प्लस के रूप में है क्योंकि ऑक्सीजन इसके बीच का टूटकर कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ गया HSO4 माइनस बना और यह ऑक्सीजन जो एल्कोहल का था वह हाइड्रोजन को लेता है, तो यह बन जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब यह देखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल पुनः सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ऑक्सीजन जब अपनी तरफ बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो H2O बाहर निकल जाता है और एथिल कार्बोकैटायन या ट्राइगोनल प्लानर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। तीसरे स्टेप में यह कार्बोकैटायन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एडिशन प्रोडक्ट को देता है, जहाँ पर पुनः लिविस एसिड बेस रिएक्शन होता है, यानी आप ब्रांचेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन कहें तो बेटर है, क्योंकि एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। यह क्या है, ब्रांचेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को जैसे अपनी तरफ खींचेगा H2SO4 बाहर और डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड मैकेनिज्म आपको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिए। थैंक यू।